हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि इसमें आज हम हल कराएंगे त्रिकोणमिति की वे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपान 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपान 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ऊपर देखिए, यहां पर हम कॉमन लेते हैं साइन ए, तो ऊपर साइन ए कॉमन हो गया, बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे कॉस ए कॉमन ले लेते हैं और इधर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। यहां पर जो ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और नीचे लिखा हुआ है ये 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये दोनों जो हैं ये cos 2a के फार्मूले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए, cos 2a बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए -1। जबकि ये फार्मूले जो दो हैं वो इसी फार्मूले से बने हुए हैं। और मेन फार्मूला होता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं साइन ए अपान cos ए, और इसको जो लिख देंगे यहां पर cos 2a, और नीचे भी बटे में लिख देंगे cos 2a। cos 2a cos 2a cos 2a कट गया, बचा साइन ए अपान cos ए, दिस इज tan ए, और ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है 4 tan थीटा इक्वल 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1 का मान बताइए। तो देखिए यहां पर 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अब tan को यहां पर लिख सकते हो लंब बटे आधार, और ये आ जाएगा 3/4। तो लंब आ जाएगा, लंब होगा 3 और आधार हो जाएगा, आधार होगा 4। और यहां पर कर्ण पता कर लीजिएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो इस तरह से यहाँ जो कर्ण निकल जाएगा वो हो जाएगा 5। कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो लंब यहां से मालूम, आधार यहां से पता चल गया, और कर्ण यहां से मालूम हो गया। अब मान डालना सिर्फ रह गया है। LHS बराबर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपान
4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 इक्वल 4। यहां लिखिए साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3 और बटे 5, माइनस कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो आधार है ये 4 और बटे हो जाएगा 5 और प्लस का 1। नीचे भी इसी तरह से लिख लीजिए, ये 4 हो जाएगा इंटू 3/5 प्लस 4/5 -1। अब यहां पर देखिए ये 4 और 3 12, 12/5 हो गया है, -4/5 हो गया है और प्लस का 1 आया, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 4/5 और -1। अब लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम यहां पर आ जाएगा ऊपर 5, यहां पर ये 12 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 5 हो जाएगा। नीचे भी लघुत्तम 5 आ जाएगा, नीचे यहां पर लघुत्तम 5 मिल गया, तो ये 12 आएगा, प्लस का 4 होगा और माइनस का 5 आ जाएगा। ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 12 5 17, 17 में से 4 निकल जाएंगे तो 13 ऊपर हो जाएगा, और 12 4 16, 16 में से 5 निकल जाएंगे तो हो जाएगा 16 में से 5 11, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो बिल्कुल उसी तरह से भी सवाल जैसा बताया है वैसे ये सवाल ये भी है। tan थीटा को हम लिख देते हैं लंब बटे आधार, लंब का मान है यहाँ पर 4 और आधार का है 3, तो यहाँ कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण का सीधे मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5, और कहां से आया कर्ण स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर रूट, और आपका यहाँ पर आंसर कर्ण 5 निकल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान डालना है तो 2 हो जाएगा, साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, 3/5 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर। ऊपर देखिए यहां पर 4 और 2 का गुणा करें 8 और 8 का गुणा 300 का, तो 24/25, और नीचे जो हो जाएगा ये आएगा 9/25, 9/25 माइनस 16/25, ऊपर का 24/25 लिख लेंगे ऐसे, और नीचे यहां पर 25 लघुत्तम हो जाएगा, और यहां पर हम सीधे घटा करके ऐसे लिख देंगे, तो 16 में से 9 जाएगा 7 भी माइनस का बच जाएगा,
ये यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -24/7, यानी कि tan, ये जो मान आपका निकल जाएगा -24/7, और ये होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। कोसेक थीटा को यहां हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर देखिए साइन साइन दोनों में सेम आ रहा, साइन थीटा, तो हम ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे लिख देते हैं साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ने किया कि साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर यदि हम ब्रैकेट के अंदर इसको लिख भी रहे थे तो आएगा साइन थीटा हर बराबर था, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ऊपर स्क्वायर लगा तो हमने लगा दिया, नीचे साइन थीटा था, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें लगा दिया वर्गों का अंतर, एक में जोड़ दे एक में घटा दे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। बचा कितना, ये आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a। लेफ्ट हैंड साइड tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a। देखिए tan को लिखते हैं साइन a अपॉन कॉस a, और 1 माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस a अपॉन साइन a, और प्लस कॉस a अपॉन साइन a, कॉट को लिख दिया, और 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। ऊपर देखिए जस का तस लिख दिया है, साइन a
अपान कॉस ए और नीचे देखिए यहां पर हम जैसे लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। देखिए यहां पर ये लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, प्लस यहां पर था कॉस ए अपान साइन ए, नीचे यहां पर लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। अब यहां पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये ऐसे लगा दिया। अब देखिए बटे का बटे है तो आपका नीचे का दर्जा पलट जाएगा और ये लिखेंगे, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो होगा साइन स्क्वायर ए अपान, और कॉस से नीचे आ जाएगा तो कॉस ए, कॉस ए और ब्रैकेट में लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान, ये साइन नीचे चला आएगा साइन ए और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अब यदि यहां पर थोड़ा ध्यान दें तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में लिखा है इधर कॉस ए माइनस साइन ए और इधर लिखा हुआ है, ये देखिए इधर है साइन ए माइनस कॉस ए, इधर है कॉस ए माइनस साइन ए। यदि इसके पहले हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इधर साइन ए माइनस कॉस ए तो पहले से लिखा हुआ है। तो यहां पर एक लाइन हम यहां कम कर रहे हैं और हम यहां ले लेते हैं कॉमन 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए। थोड़ा यहां पर ध्यान रखना, एक लाइन बस केवल हमने कम करी यहां पे, साइन ए माइनस कॉस ए, ये कॉमन हमने दोनों पदों में ले लिया है। अब लगा दिया यहां पर बड़ा ब्रैकेट, पहले वाले पद से बचा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना है, देखिए यदि हम माइनस कॉमन लेंगे ना यहाँ पे तभी ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, तो यहां हम माइनस लगा देते हैं और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान, ये होगा साइन ए। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए सीधा कॉमन है नहीं, क्योंकि इधर है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, इधर है कॉस ए माइनस साइन ए। तो साइन को प्लस में लाने के लिए और कॉस को माइनस पे लाने के लिए यहां पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस यहां आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन ए माइनस कॉस ए को हम यहां पर बाहर कॉमन ले लिए हैं। अब आगे देखिए 1 अपान, ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब अंदर ब्रैकेट में हम फिर लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम मिल जाता है साइन ए कॉस ए। अब कॉस से कॉस तो कट गया, साइन बचा, और साइन का साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा साइन की पावर 3a और माइनस हो जाएगा कॉस की पावर 3a। अब यहां पर देखिएगा ऊपर यहां जो लिखा हुआ है साइन की पावर 3a माइनस कॉस की पावर 3a,
ये फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसा कि आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर का ब्रैकेट जो है वो हम खोल रहे हैं, यानी कि ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो ऊपर हम बड़ी सी लाइन देखो ऐसे खींच लेते हैं, और नीचे ये साइन ए माइनस कॉस ए, इसको जस्ट करता तो यहां पर हम लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, यहां माइनस लगा हुआ। अब यहां पर फार्मूला डालेंगे तो ए माइनस बी मतलब होगा साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए कॉस ए। ये ब्रैकेट यहां बंद हो गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहां पर जो है ये हमने फार्मूला लगा दिया है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह पर आपने लिखा है साइन ए माइनस कॉस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब आप देखिए तो ये पूरा ब्रैकेट जो है साइन ए माइनस कॉस से ऊपर से और साइन ए माइनस कॉस से नीचे से कट गया। ऊपर जो बचा वो ये बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए इसको हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा और प्लस साइन ए कॉस ए होगा। अब पान देखिए यहां पर नीचे है साइन ए कॉस ए। अब ये साइन ए कॉस ए को दोनों के साथ में लगा देंगे तो हो जाएगा 1 साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। ये कैंसिल हो गया, तो इधर से तो 1 हो गया, तो हमने यहां पर इसको पहले लिख दिया 1 और प्लस यहां पर 1 अपान साइन ए 1 और कॉस ए है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए इंटू 1 अपान कॉस ए और 1 प्लस साइन ए को आप कहते हैं कोसेक ए, तो आएगा कोसेक ए और इसको लिखेंगे सेक ए। और यही सिद्ध करना था 1 प्लस कोसेक ए इंटू सेक ए, ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टैन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 1 माइनस टैन थीटा अपान 1 प्लस कॉट थीटा और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 1 प्लस, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टैन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपान, और 1 माइनस यहां पर है 1 माइनस कॉट
थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो 1 प्लस, इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसे लिख लें 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। 1 प्लस, ये बटे की लाइन खींचिए, तो ऊपर हम लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये बटे में लिख जाएंगे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इसका साइन कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बस थोड़ा ध्यान देना है और आंसर समझिए निकल गया है। 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम इधर साइड में लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए, ऊपर मैं लिखता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यदि नीचे हम कॉमन यहां ले लेते हैं, कॉमन लिए यहां पर माइनस, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस जब कॉमन लेंगे लेकिन वर्ग है लगा हुआ है, तो ये फिर माइनस निकल करके जैसे निकालेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब है ये कि ब्रैकेट के अंदर यदि हम ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे हम लिखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और चाहे लिखें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपका ये ब्रैकेट तो पूरा पूरा कट गया। अब इधर कितना बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां हम कह सकते हैं साइन अपान कॉस tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा, और जैसा कि आपको फार्मूला में पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये है राइट हैंड साइड कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 3x1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा 3 अपान x2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो 3 ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस 1 अपान x2 स्क्वायर का मान बताइए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 3x1 बराबर है कॉसेक थीटा, तो x1 बराबर आएगा कॉसेक थीटा अपान 3,
और इसी तरह से यहां पर लिख देते हैं 3/x2 बराबर कॉट थीटा, तो 1/x2 बराबर आएगा कॉट थीटा अपान 3। अब यहां पर ये आपको x1 का मान और यहां पर ये x1 का मान आपको पता चल गया है और ये 1/x2 का मान यहां पर मालूम हो गया है। अब मान डाल देंगे, ये आएगा 3 x1 स्क्वायर है, तो x1 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 9 माइनस 1/x2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपान 9। अब इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/9 ये लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, तो यहां पर आ जाएगा 3/9 इंटू 1। आप कैंसिल करेंगे, ये 3 बार पहाड़ा लग जाएगा और 1/3 इन 1/3 ये आपका मान निकल जाएगा। इसको हम आंसर कहेंगे।